अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कंट्री न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शमीम आरा मरबत। नाज़रीन, आज हम जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो है नॉलेज के हवाले से कि पाकिस्तान में ऐसे लोग भी हैं जो नॉलेज का बेगर्ज़ खिदमत कर रहे हैं। हमारे साथ आज जो गेस्ट मौजूद है वो है शाहरुख नदीम साहब। इनसे हम जानेंगे कि आपको जैसे पाकिस्तान जैसे मुल्क जिसमें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में शामिल होते हैं और जिसमें लिटरेसी रेट पहले तो अभी 62 है, पहले इससे भी ज़्यादा कम था। आपको इन आइडियाज़ का कैसे आपको जो है ना ख्याल आया और आप क्यों ये सारा कुछ करना चाह रहे हैं? क्योंकि माशाल्लाह से ये बहुत ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल स्किल्स पर्सनालिटी है, इनका बिज़नेस भी है, ये अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी भी रन कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर ये बुक बडी के नाम से सोशल मीडिया पे यूट्यूब चैनल चला रहे हैं तो उसमें बहुत अच्छे रिसर्च की काफ़ी उस पर हार्ड वर्क किया होता है, अच्छे रिसर्च की जो है वो मैसेजेस देते हैं अबाउट नॉलेज। सो स्टूडेंट को वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी करते हैं और इनका तकरीबन 3 साल से ये काम कर, लेकिन बहुत सारी इनकी व्यूवरशिप भी है। सो इनसे हम पूछेंगे कि पाकिस्तान में आप जैसी शख्सियत जो है अगर हो तो उस पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंशाल्लाह ताबनाक है। सो आपको कैसे ये ख्याल आया और आप ये क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि मेरे ख्याल में तो हमारे मुल्क के लिए ऐसे लोग जो है किसी कीमती एसेट से, किसी कीमती असासे से कम नहीं है और फरिश्ते की जो है ना मानिंद है। सो ऐसे लोगों को सपोर्ट भी करना चाहिए। मेरे ख्याल में सोशल उस पर वेलफेयर के जो लोग होते हैं उनको भी ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि एक नेक काज है और गवर्नमेंट को भी करना चाहिए। आइए चलते हैं इनकी जानिब और इनसे आज पूछते हैं कि आपको ये ख्याल कैसे, इन तमाम सवालों के जवाब पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि आपको कैसे ये ख्याल आया? इसके साथ जिस तरह आपकी माशाल्लाह से बाकी भी काफ़ी मसरूफियात है, आप बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी भी है, उधर सॉफ्टवेयर कंपनी भी चला रहे हैं, आप माशाल्लाह से लेक्चर भी दे रहे हैं, पढ़ा भी रहे इंस्टीट्यूट में। सो इसके साथ साथ आपको ये इतना अच्छा आइडिया कैसे आया, थोड़ा सा बताइएगा। मैडम, पहले तो आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें मेरे बारे में बोल दी। आई डोंट डिजर्व दैट एक्चुअली, सो काइंड ऑफ यू टू से दैट। इसका आइडिया बहुत ही सिंपल है। आपने खुद अपने इंट्रो में बताया कि पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट है दैट 62%। दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। ये बहुत बड़ा मसला है हमारे मुल्क का। और मेरा ये बिलीफ है कि जिस मुल्क, अगर आप G20 कंट्रीज़ उठा लें, दुनिया की टॉप 20 कंट्रीज़, उनका सबका लिटरेसी रेट 90+ है। सो अगर हमें दुनिया के कामयाब तरीन मुल्कों में अपना नंबर लेकर आना है तो दैट द ओनली वे इज़ थ्रू एजुकेशन। अब क्या समझते हैं, अभी तो आपने स्टार्टअप जो है वो कराची से लिया। कराची तो डेफिनेटली एक मतलब पाकिस्तान का एक एक्स कैपिटल भी रहा है और वहाँ के लोगों में बहुत शऊर है। वहाँ पे तो आप लोगों को ये जो है मैसेज दे सकते हैं, अच्छा। लेकिन इसके अलावा हमारा चूँकि फोकस होना चाहिए मेरे ख्याल में जो पसमानदा इलाके है, क्योंकि हमारा मुल्क एक गरीब मुल्क है, उन तक आप अपना ये मैसेज थ्रू सोशल मीडिया किस तरह से पहुँचाएँगे उनकी समझ बूझ के हिसाब से? क्योंकि जिस समझने वाले की जो सोच है उसके हिसाब से अगर आपका ये नॉलेज का मैसेज जाएगा तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। सो उसके लिए आपने कुछ क्या आइडिया क्या अडॉप्ट करना है या किया बिल्कुल है? मैंने 3 प्रॉम्प्ट स्ट्रैटेजी है मेरी। सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान में जो स्मार्टफोन की पेनिट्रेशन है वो तकरीबन पाकिस्तान में 8 करोड़ के करीब स्मार्टफोन्स हैं। सो ऑलमोस्ट 40% ऑफ पॉपुलेशन कैरीज अ स्मार्टफोन। तो ये पावर अब गाँव में देखें, लोग टिकटॉक वीडियोस भी बना रहे हैं, उनके फेसबुक प्रोफाइल्स भी हैं, एवरीथिंग। सो मेरे सोशल मीडिया का जो चैनल है उसका एक्सेस हर गाँव और देहात में जहाँ पे इंटरनेट का एक्सेस है। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, मैं पर्सनल लेवल पे स्पेशली इन सिंध एंड बलूचिस्तान, गाँव के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, गवर्नमेंट स्कूल्स के लेवल पे मैं पर्सनली फिजिकली बच्चों को ग्रूम करता हूँ कि उनको करियर में कौन सा डायरेक्शन लेनी है, किस तरह की स्टडीज़ परस्यू करनी है, किस तरह की स्किल सीखनी है ताकि फ्यूचर में वो रेलिवेंट रह सकें। तो ये मेरी पर्सनल प्रेजेंस होती है, जैसे बदीन है, ठट्टा है। आप वहाँ खुद जाते? मैं खुद जाता हूँ, मैं फिजिकली जाता हूँ, मैं फिजिकली जाता हूँ एंड वही जो मैं अभी बात कर रहा था आपसे कि व्हाटएवर जो भी ये जो मेरा वेंचर है इसका कमर्शियल कोई एंगल नहीं है। जो भी अर्निंग मेरी होती है वो मैं वापस कम्युनिटी में दे देता हूँ। और वो इसी तरीके से कि बच्चों को बदीन, बलूचिस्तान इन एरियाज में आप जाते हैं खुद पर्सनली? खुद जाता हूँ, फिजिकली जाता हूँ। वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है पेन के नाम से, वो मेरे साथ कोलैबोरेट करते हैं, वो बच्चों को अलाइन कर देते हैं। बच्चों को फिर मैं फ्री बुक्स दे देता हूँ बिकॉज दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। कि अगर आपने, वो कहते हैं ना चाइनीज प्रोवर्ब है कि इफ समवन इज हंग्री डोंट गिव हिम फिश, टीच हिम हाउ टू फिश। तो बच्चों को अगर आपने एक किताब दे दी, परहैप्स अगर 1000 बच्चों में से 10 बच्चों की भी जिंदगी बदल गई उस किताब से, तो जस्ट इमेजिन कि आपका कितना बड़ा इन्फ्लुएंस है।
तीसरी स्ट्रैटेजी ये है कि अभी मैं एक मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहा हूँ, उसका नाम है 1-on-1, जिसमें मैं गांव के एक बच्चे को शहर के एक शहरी से कनेक्ट कर दूंगा। जैसे आप जर्नलिस्ट हैं, आपको एक नॉलेज है, आपने पूरी उम्र गुजारी है जर्नलिज्म में, आप अपना वो टैलेंट किसी गांव के एक बच्चे के साथ शेयर करेंगी तो वो स्प्रेड होगा और आप उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेंस लेंगे कि अगर तीसरी क्लास का बच्चा है, उसको ऑल द वे टिल ग्रेजुएट वो आप उसको गाइड करेंगी, कोच करेंगी, मेंटोर करेंगी थ्रू कॉल, थ्रू व्हाट्सएप, कि अब जिंदगी की स्टेज पे तुम्हें ये डिसीजन लेना है, अगर तुम्हें जर्नलिज्म में आगे जाना है तो ये पढ़ना है। बाय द टाइम ही ग्रोज अप, यू आर ऑल्सो ग्रोइंग अप, तो वो जब उस ग्रेजुएशन लेवल पर आएगा तो वो एक बच्चा अपनी फैमिली को उठा के रख देगा, उसके स्टैचर को, उसके स्टेटस को, उसकी इकोनॉमिक वेलबींग को। सो ये एक आइडिया है बुक बडी को लेके, इन तीनों चीज़ों के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। बिल्कुल शाहरुख साहब, अभी डिजिटल मीडिया का दौर और स्मार्टफोन भी हर बच्चे के पास है। सो अगर ये जो आपके आइडियाज़ है सारे के सारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन जिस तरह अगर फ़र्ज़ करें बच्चे उसका मिस यूज़ करते हैं, उसके बजाय अगर इस तरह की चीज़ों की तरह हम पॉजिटिवली पाकिस्तान को लाएंगे तो उसका जो है कितना देखिए पाकिस्तान में मैडम यही है कि हमारा बुक बडी को लेके मेरे 2-3 बड़े क्लियर ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तो ये कि इंसान साजी की जाए, ज़हन साजी की जाए, इंटेलेक्चुअल अपलिफ्टमेंट की जाए, प्रोग्रेसिव माइंडसेट लोगों को दिया जाए, और मेरे ख्याल में सबसे पेनफुल चीज़ जो मेरे लिए मैडम वो ये है कि एक इंसान पैदा हो और अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ किए बगैर इस दुनिया से चला जाए। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पाकिस्तान में, जिनको अल्लाह ने थोड़ा बहुत स्टेटस या प्रिविलेज दिया हुआ है, कि हम उन लोगों का ख्याल रखें जो अंडर प्रिविलेज। अच्छा, इंसान साजी को आसान अल्फाज में बताइएगा व्यूअर्स को कि इंसान साजी से, जहन साजी से आपकी क्या मुराद है, ताकि हर मतलब आम लेवल के व्यूअर्स को भी, हर लेवल के मेरे पास सबसे हमारे जो नाज़रीन है उनको समझ आए। इसकी मैडम सबसे बेहतरीन मिसाल इंसान साजी की है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अच्छा, मैंने ये जो अपना पूरी काविश है ना, ये उनके ऊपर मॉडल की हुई है। अब कैसे? बहुत अच्छी बात, इससे बढ़ के तो अच्छी बात। हुजूर पाक की जिंदगी को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। एक है उनकी 40 साल तक की जिंदगी, उसमें उन्होंने अपनी शख्सियत के ऊपर काम किया, अपने आप को सादिक और अमीन मनवाया, अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग साबित की। जो कुरैश के आसपास के कबीले थे वो उनको बुलाते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाओ, वो हमारे मसले रिजॉल्व। ही वाज एन एक्सपर्ट नेगोशिएटर, ही वाज अ डिप्लोमैट। हमारे यहाँ तो डिप्लोमैट को नेगेटिव सेंस में लिया जाता है, लेकिन ही वाज अ मास्टर नेगोशिएटर, ही वाज अ मास्टर वॉर स्ट्रेटजिस्ट। तो उन्होंने अपने पहले 40 साल अपने ऊपर काम किया, और आखिरी के 23 साल जो उनके पास था विजडम, वो सहाबा कराम को दे दिया, वो डिलीवर कर दिया। अरबी क्या थे? बकरियां चराने वाले बद्दू थे ना, उनको ऐसा ट्रेन किया, ऐसा कोच किया कि वो मालिक बन गए अरब के। इस्लाम को इतना ज़्यादा फैलाया उन्होंने। तो मेरी भी यही, मैं भी अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही मॉडल करता हूँ कि पहले अपने ऊपर आप इन्वेस्ट करें, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर अपने आप को ग्रूम करें, नॉलेज हासिल करें, विजडम हासिल करें, एंड यू डाई अ पुअर मैन इन एवरी विच वे। आसान अल्फाज में मैं आपका जो जवाब है वो ये, मेरे ख्याल में आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो इंसान साजी है उससे मेरी मुराद है कि जिस तरह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपनी जो है कैरेक्टर बिल्डिंग और अपनी सीरत उसकी जो थी वो तो माशाल्लाह से तकमील तक पहुंची 40 साल तक। तो उसके बाद फिर उन्होंने लोगों को नेकी की हिदायत की। तो आप ये चाहते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे हम अमल करें, और यहाँ पे अब लोग जो है वो नॉलेज पहले हासिल करें, अच्छे बुरे की तमीज़ हासिल करें। ये आपका कहने का मतलब है। पहले तो हमारे पास शऊर हो कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सियाह क्या है, सफेद क्या है। जब हमारे पास ये शऊर आएगा उसके बाद हम खुद भी अच्छे इंसान बन सकते हैं, किसी और को भी अच्छा रास्ता बन सकते हैं। आपका जो बुक बड़ी है उसका मैसेज ही है। बिल्कुल ये देखिए, नेकी का भी यही है ना कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले आप नेकी बदी की पहचान पूरी कंफर्म पक्का समझ जाओ कि नेकी और ये है क्या, व्हाट इज इट। वो नॉलेज से आता है, नॉलेज से आता है, और अल्लाह ने आपको एक स्पेसिफिक नॉलेज से आपके ज़हन की गिरे खुलती है। तो आपके वो ज़हन साजी से भी मुराद मैं ये ले रही हूँ, इज आई एम राइट, कि ज़हन साजी भी यही है कि नॉलेज ही जब आपके पास होगा तो आप ज़हन के बंद गिरे खोलेंगे, आप किसी भी शख्स को अच्छा बुरा सही समझेंगे और अच्छे बुरे को भी सही समझेंगे, फिर आप तब अच्छाई फैलाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट मैडम इसमें चीज़ ये है कि जब आपका जहन खुलता है ना, तो आप ये जो हमारा विशियस सर्कल है ना जिसमें हम फंसे रहते हैं, हमारी जिंदगी गुजरती है इंसान के अंदर, पहली तारीख से 30 तारीख तक हम तनख्वाह का इंतजार कर रहे होते हैं। जब इंसान की ज़हन की गिरें खुलती हैं, वो इकोनॉमिकली मुआशी तौर पे अपने आप को बेहतर कर पाता है। जब मुआशी तौर पे इंसान बेहतर होता है तो वो फिर इधर उधर देखता है, वो सोचता है मैं अपने क्या कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ, मैं पर्सनालिटी कैसे डेवलप कर सकता हूँ, कुछ करना। एब्सोल्युटली। तो यही मेरा गोल है कि लोगों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी दी जाए, उसके साथ साथ उनको ज़हनी आज़ादी
कि सोच की आज़ादी, कि वो अपनी सोच के थ्रू अपनी ज़िंदगी और अपनी कम्युनिटी की ज़िंदगी कैसे बदल सकते हैं। बहुत शुक्रिया करंट न्यूज़ के साथ बात करने का, और आपके सामने क्या क्या मुल्क में चल रहा है, छोटे बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही है, हर तरह का जुर्म है। अगर ऐसे लोग हैं तो मेरे ख्याल में ये अल्लाह की तरफ से भेजे हुए हमारे लिए एक तोहफ़ा है। सो हमें ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए। और साथ में ये कि हुकूमत पाकिस्तान से मेरी अपील है, स्टेट से मेरी अपील है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से मेरी अपील है, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, कि हमारे ऐसे लोगों को प्रमोट करे, उनको आगे लाए, उनको हाईलाइट करे, उनको स्टेट टीवी पे भी लाए, और साथ साथ ताकि उनकी इंटरप्रिटेशंस हो। और फिर उसके साथ साथ जो हमारे डोनर्स होते हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे डोनर्स होते हैं कि जो पाकिस्तान के लिए डोनेट करना चाहते हैं, ऐसे पाकिस्तानी भी होते हैं ओवरसीज़, ऐसे लोगों को मज़ीद डोनेट करे ताकि इनके फाउंडेशंस बने, इदारे बने, और नॉलेज की खिदमत हमेशा चलती रहे और पाकिस्तान तरक्की करता रहे। इजाज़त दीजिएगा शमीम आरा मरवत को कंटिन्यूस की टीम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।